Cholo, very good evening, all of you. In today's lecture, we are going to learn quadrilaterals and its type. Very important topic. तो इस लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल होता क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें देखना है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था कि सर क्वाड्रिलेटरल एक बार समझाओ। देखो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फिफ्थ एट स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप, फिफ्थ स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप और जो भी आपकी स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम होगी उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रि। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, तो आज हम पूरे इसको डिटेल में देखेंगे और कुछ भी कन्फ्यूजन हमारा नहीं रहेगा, ऐसा मैं ट्राई करूँगा। तो देखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्री यानी होता है देखो चार साइड्स। तो जिस फिगर की होती है चार साइड उसको क्या बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। लैटरल मतलब साइड्स, ओके। तो क्लोज पॉलीगॉन हु हैज़ फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो इससे पहले मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि क्लोज्ड पॉलीगॉन। तो क्लोज्ड पॉलीगॉन मतलब क्या? पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? देखो ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी है, बस साइड जिस किस से बनी है। देखो थोड़ा डिटेल में हम इस टॉपिक को देखेंगे, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है बट पूरा कंसेप्ट हम अच्छे से इसको देखेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर हु हैज़ फोर साइड, सिंपल। एक क्लोज पॉलीगॉन हु हैज़ फोर साइड। तो पॉलीगॉन क्या होता है एकदम शॉर्टकट में? देखो ऐसी फिगर जो बस लाइन सेगमेंट से बनती है, जिस जो बस लाइन से बनती है उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीगॉन। देखो ये हो गया पॉलीगॉन। तो क्या हम इसे पॉलीगॉन कह सकते हैं क्या? ये जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, क्या हम इसे पॉलीगॉन कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? इधर दो लाइन से और एक कर्व है। तो पॉलीगॉन की कंडीशन क्या है? वो फिगर बस और बस लाइन से बननी चाहिए। किससे बननी चाहिए? लाइन से। क्या हम इसे पॉलीगॉन कह सकते हैं क्या? यस, हम इसे पॉलीगॉन कह सकते हैं क्योंकि ये फिगर बस लाइन से बनी है। तो जो फिगर लाइन सेगमेंट से बनती है उसे क्या बोलते हैं हम? क्लोज पॉलीगॉन। तो देखो अभी हमारा टॉपिक क्या था? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्लोज पॉलीगॉन हु हैज फोर साइड, चलो जिसकी क्या होती है? साइड्स। तो देखो क्वाड्रिलेटरल जनरली बनता है दो चीज़ों से, उसमें से एक चीज़ होती है साइड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? साइड्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल्स, ओके। ये दोनों के आधार पे ही क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स क्लासिफाई किए गए। क्वाड्रिलेटर को क्लासिफाई किया गया है इन दो चीज़ों के आधार पे। कौन से? साइड्स और एंगल। तो देखो क्वाड्रिलेटर की कितनी साइड्स होती है बच्चों? चार। और एंगल भी कितने होते हैं? चार। तो फिगर वो हैज़ फोर एंगल्स एंड फोर साइड इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। यस और नो? तो ऐसे कोई भी क्लोज पॉलीगॉन जिसके चार साइड है और चार एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो उसके बेसिकली सिक्स टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। कितने प्रकार के? सिक्स। रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनमें से बहुत सारे टाइप्स आप लोगों को पता भी होगा। ये स्क्वायर रेक्टेंगल तो हर बच्चे को पता रहता है, बस कंफ्यूजन कहाँ होता है आप लोगों का? ये रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। तो देखो इस सभी टाइप्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्क्वायर को। स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब एक चार साइड वाली कोई भी क्लोज फिगर जिसके चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो इस फिगर को हम नाम देते, इधर डायग्राम दी गई मैंने, ए बी सी डी। ए दिस इज अ स्क्वायर। वाई दिस इज अ स्क्वायर? बिकॉज द लेंथ ऑफ ऑल द साइड इज इक्वल। इस सभी साइड की लेंथ क्या होगी? इक्वल। तो देखो जनरली हम ऐसे डबल डैश या सिंगल डैश से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर बनने के लिए बस साइड्स इक्वल होना काफ़ी है क्या? नहीं, और भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए। इस फिगर के सभी एंगल की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। मैंने जैसे आप लोगों को शुरुआत में बोला कि क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन दो चीज़ों के आधार पे होता है, एक होता है साइड्स और दूसरा होता है एंगल। तो देखो स्क्वायर हम किसे बोलेंगे? जिसकी चारों की चारों साइड की लेंथ इक्वल है। चारों साइड की लेंथ अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर। और दूसरी चीज़ क्या है? जिसके चारों के चारों एंगल अगर 90 डिग्रीज होते हैं, ओके, हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर। तो सिंपली स्क्वायर मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सेकंड थिंग द एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंड एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री। अब आगे की फिगर हम देखेंगे रोम्बस। तो देखो रोम्बस इज वेरी सिमिलर टू स्क्वायर, ओके। तो रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे कौन बोलते सर रोम्बस यानी क्या?
तो देखो मैंने जैसे पहले ही बताया कि क्वाड्रिलेटरल किस चीज़ों के आधार पे क्लासिफाई होता है, एक होता है साइड और दूसरा क्या होता है, एंगल। तो देखो साइड का क्राइटेरिया क्या है इसमें कि ऑल साइड शुड बी हैव इक्वल लेंथ, मतलब चारों की चारों साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट एंगल का वैसे नहीं है, नो नीड टू हैव सेम एंगल, इसमें एंगल सेम होने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। इसमें 90 डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नीड नॉट नेसेसरी टू हैव अ 90 डिग्री, मतलब एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, एंगल कितना भी हो सकता है इसमें, इस चीज़ में। बट कंडीशन क्या होती है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितनी होनी चाहिए बच्चों, सभी एंगल्स की अगर आप सबमिशन करोगे कोई भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल की, वो हमेशा कितनी आनी चाहिए, 360 डिग्री। आ गया समझ में। तो देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ बार बार कि हर क्वाड्रिलेटरल क्लासीफाई ये दो चीज़ों के आधार पे किया जाता है, एक होता है साइड और एंगल। अगर मानो जिसके चारों के चारों साइड सेम लेंथ की होगी और उसके एंगल 90 डिग्री हो गए तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे। बट अगर उसके चारों की साइड लेंथ सेम होगी बट एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, रोम्बस कहेंगे, बराबर। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे स्कॉलरशिप के एग्जाम में वगैरह पूछा जाता है, क्या स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, देखो जरा गौर से। यस, वी कैन कॉल इट स्क्वायर एज अ रोम्बस, स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। स्क्वायर इज नथिंग बट अ रोम्बस, क्यों, बिकॉज इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोम्बस। रोम्बस की क्या क्या कंडीशन है, चारों की चारों साइड की लेंथ इक्वल होना है, बराबर। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ तो भी चलता है। देखो रोम्बस में क्या है, स्क्वायर में कंपलसरी एंगल 90 डिग्री होना है, और रोम्बस में अगर 90 डिग्री नहीं भी हुआ एंगल तो चलता है, पर अगर 90 डिग्री होता है तो भी चलता है। मतलब स्क्वायर कैन बी रोम्बस बट एवरी रोम्बस कैन नॉट बी स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखो स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, बराबर। तो फर्क क्या है, अंतर क्या आपको समझ में आ गया ना स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं। देखो स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। रोम्बस का भी चारों की चारों साइड इक्वल होती है बट हर एक एंगल 90 डिग्री हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, पर अगर 90 डिग्री होता है तो भी उसे हम रोम्बस कह सकते हैं। चलो उसके बाद रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या है, देखो आपको पता है अपोजिट साइड्स हैव इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड्स हैव इक्वल लेंथ एंड ईच एंड एवरी डिग्री एंगल हैव 90 डिग्री। देखो इसका भी साइड और एंगल के आधार पे अगर आप क्लासिफिकेशन करने चाहोगे तो साइड्स का क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। इसमें कौन सी साइड इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड शुड हैव इक्वल लेंथ। और हर एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, इसमें कंपलसरी 90 डिग्री का, हर एक एंगल कंपलसरी 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी हम उस चीज़ को क्या बोल पाएंगे, रेक्टेंगल। चलो उसके बाद का जो टाइप है हमारा पैरेललोग्राम। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पैरेललोग्राम मतलब क्या। देखो ये वर्ड जो है ना पैरेलल, ओके, इससे बना है पैरेललोग्राम। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अ क्वाड्रिलेटरल हु हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इसके वर्टाइसेस को नेम देता हूँ। वर्टाइसेस किसे बोलेंगे हम, ये कॉर्नर पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, वर्टाइसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने वर्टाइसेस होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं। इसके नाम भी अभी हमने दे दिए ABCD। तो देखो पैरेललोग्राम किसे बोलेंगे, देखो अभी साइड AB जो दिख रही है आप लोगों को, साइड AB, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ऑब्वियसली इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, DC, बराबर। साइड AB की अपोजिट साइड कौन सी होगी, साइड DC। तो AB की जो अपोजिट साइड वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सो साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। ओके, ये जो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है उसको हम क्या पढ़ सकते हैं, पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, मतलब पूरा पैरेलल लिखने की जरूरत नहीं, आप उसका सिंबल लिख सकते हो। देखो अगर साइड AB इज पैरेलल टू DC है तो साइड AD किस साइड को पैरेलल होनी चाहिए, साइड AD। ये जो वर्टिकल साइड दिख रही है ना, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये CB। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, CB। तो पैरेललोग्राम किसे कहेंगे हम, द क्वाड्रिलेटरल हु हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, यस। देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है और पैरेलल भी है,
और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है, सो वी कैन कॉल रेक्टेंगल एज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक प्रकार का क्या होता है, पैरेललोग्राम। बस इसमें फ़र्क क्या है, देखो रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है, बट पैरेललोग्राम में वैसा नहीं है। पैरेललोग्राम में बस अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री है अच्छी बात है, नहीं है फिर भी उसे हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। देखो वन पेयर बोला है, देखो क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर्स होते हैं साइड के, टोटल 2 पेयर्स होते हैं, बराबर कि नहीं। 2 पेयर्स होते हैं अपोजिट साइड का, एक पेयर हो गया और ये दूसरा अपोजिट पेयर हो गया। देखो ये दोनों अपोजिट साइड का एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, बराबर। तो इन दो पेयर में से कोई भी एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब क्या, इन शॉर्ट, आउट ऑफ 4 साइड 2 साइड शुड बी पैरेलल एंड 2 साइड शुड नॉट बी पैरेलल। तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब देखो, ट्रेपेजियम मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एट लीस्ट वन पेयर शुड बी पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। मतलब इसको नेम दे देता हूँ मैं, ए बी सी डी। तो इसमें देखो ए बी किसको पैरेलल होनी चाहिए, डी सी को, और ए डी एंड सी बी पैरेलल नहीं हुए तो भी चल जाएगा। तो आउट ऑफ 2 पेयर 1 पेयर मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। और इसमें इक्वल वगैरह कुछ दिया नहीं है, साइड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। बस चारों में से 2 साइड एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होना और इक्वल होना अलग चीज़ है। पैरेलल मतलब क्या होता है, देखो हम एक पैरेलल को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो 2 लाइंस को आप पैरेलल कब बोलोगे, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन इज इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2 लाइन को पैरेलल बोलेंगे। सपोज ऐसे 2 लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर हमें चेक करना है ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, इसके बीच का अंतर हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो देखो ये जो 2 लाइन है एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो आउट ऑफ 4 लाइन 2 लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रेपेजियम। आई होप आपको ट्रेपेजियम समझ में आया होगा। उसके बाद देखो काइट। काइट किसे बोलेंगे, द एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड एक दूसरे को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अ क्वाड्रिलेटरल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, उसको क्या बोलेंगे हम, काइट। काइट मतलब इसका वर्ड आप लोग सही समझ रहे हो, एकदम पतंग, पतंगी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी। वैसे ही लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी सी। मतलब मैंने सिंगल डैश दिया है ना, मतलब ये 2 साइड सेम होना चाहिए और नीचे की 2 साइड सेम होना चाहिए। ये साइड क्या हो गई, एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हो गई। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप होता है। एक क्विक समराइज हम इसको करेंगे। ओके, क्विक समराइज हम इसको करेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल किसे बोलेंगे हम, क्लोज्ड पॉलीगॉन हु हैज़ 4 साइड। ओके, उसमें से रोम्बस किसे बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसको ज़रा याद रखिएगा, अगर चारों की लेंथ सेम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रोम्बस। एंगल्स उसके 90 डिग्री हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी चल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रोम्बस। स्क्वायर किसे बोलेंगे हम, चारों साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बट एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। ईच एंड एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री आउट ऑफ 4 एंगल्स, बराबर। उसके बाद रेक्टेंगल किससे बोलेंगे हम, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंड एवरी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही बस वही कंडीशन है कि एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, बाकी इसमें 90 डिग्री नहीं हो तो भी चलता है। पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं हम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसे क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड इक्वल इन लेंथ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ 4 साइड 2 साइड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। लेंथ में अगर सेम नहीं हुई तो भी चल जाएगा। ओके, और काइट किससे बोलेंगे हम, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन वी कैन से दिस क्वाड्रिलेटरल इज काइट। आ गया समझ में आप लोगों को, आई होप ये क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो विश यू वेरी बेस्ट लक एंड थैंक यू।